देशमुख साहब को क्लीन चिट मिल गई शरद पवार की, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा लेने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, गलत होता तो क्लीन चिट की बात आती, गलत तो कुछ है ही नहीं, क्लीन चिट का मुद्दा नहीं है इसमें। जो पवार साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक बोला है। देखिए, जो महाराष्ट्र मुंबई के जो सीपी थे, उन्होंने खुद ने कानून की अनदेखी की है। एक पुलिस अधिकारी होते हुए उन्होंने वो काम किया है जो कभी पुलिस, जो कानून का जानकार हो और जो कानून का रक्षक हो, उसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने बगैर अपनी सेवा नियमों का ध्यान में रखते हुए, वो हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियर सर्विसेज के आदमी हैं, आईपीएस है वो, उन्होंने अपनी सर्विस कंडक्ट रूल का ध्यान में नहीं रखते हुए सेक्शन 9 का वायलेशन किया है। उन्होंने बगैर किसी उसके जानकारी को लीक किया है। मैं कहता हूं, एक अपराधी की बात को सुनने का कोई हक ही नहीं है, उस पर हम क्यों बात करना चाहते हैं? वो कहीं भी जाए, कुछ भी करें, सारी बातें उनकी गलत है। सर, जानकारी लीक तब होती है जब वो बातें आप मान रहे हो कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, तब वो जानकारी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे तो फिर वो जानकारी कहां से हुई? हाँ रोहित जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी अपने से वरिष्ठ किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, सर्विस कंडक्ट रूल 9 के तहत वो वर्जित है, उसको देने का अधिकार नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की हुई है पिछले 4 महीने से। उसी धारा में अगर आपके बगल में मध्य प्रदेश के होते तो आप कहते ये विसल ब्लोअर है, आपके घर में है तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट है। रोहित जी, अगर मैं सच बात बोलूं तो आप वो नहीं सुनना चाहते। मैं तो सुन ही रहा हूं ब्रिजमोहन जी आपकी बात, तो आप मेरी बात सुनिए। तो मैं तो सुन रहा हूं, जो कहना चाह रहा हूं ये भी पूछ रहा हूं सर आपके साथ साथ कि ये कहीं और होता पड़ोसी के घर में तो ये विसल ब्लोअर कहलाता, आपके अपने घर में आ गया तो इसलिए ये भ्रष्ट है। कुछ दिन पहले तक तो ये आपके बहुत प्रिय अफसर थे, सब कुछ सही था इनका, बिल्कुल थे, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब उनकी चोरी पकड़ी गई, जब उनकी गलती पकड़ी गई, उन्होंने एक एपीआई लेवल के अधिकारी को इतना अधिकार दे रखा था जिसका कि उनको नियंत्रण रखना चाहिए था। आप बताइए, अगर उन्होंने गलती की है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो क्या इस मामले में शिकायत करने को तैयार है कि जिस आदमी ने एपीआई को इतने अधिकार दिए थे उसकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लीजिए, परमवीर सिंह तो बोल रहे हैं सीबीआई से जांच हो जाए, वो तो अदालत चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनके जाने से एक बात बताइए, आज अगर वाजे जो पुलिस कस्टडी में, वो अगर आज कोई बात कहे, उस बात का क्या मतलब है? अगर ये सारी बात थी तो इनको परमवीर सिंह जी को पहले कहना चाहिए। नहीं है ना सर, परमवीर जेल में नहीं है, पद से तो हट गए, उनको आपने पद से हटाया तो दूसरे पद पर उनको तैनाती दी, और पहले दिन जिस दिन हटाया उस दिन तो आप ये तक मानने को तैयार नहीं थे कि इनको सजा दी है। उस दिन तो आप कह रहे थे कि तो रूटीन ट्रांसफर है, क्या हुआ हो गया? तो ना आप लोग इसे क्यों बना रहे? नहीं, ना बिल्कुल, अनिल देशमुख साहब ने इस बात को कहा था कि चूंकि इस प्रकरण में गलती हुई है और इस पे पुलिस की छवि खराब हुई है, लगता है कि इसको कुछ गड़बड़ है, इसलिए इनको हटाया गया है। तो इसीलिए फिर उन्होंने अनिल देशमुख का भी खुलासा कर दो कि ये 100 करोड़ उगाने को कह रहे थे। जो खुलासा है उस खुलासे में सच्चाई क्या है? इसको ऐसा क्यों ना माना जाए कि 2 लोग जो मिलकर काम कर रहे थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई तो वो दोनों एक दूसरे की पोल खोलने पे उतर आए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। खाली आरोप लगा देना, कुछ भी बोल देने से तो बात नहीं बन रही। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप शायद याद करेंगे 24 जून 2015 में रविशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उसी समय सुषमा स्वराज जी के खिलाफ हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। उनसे पूछा गया कि आपके मंत्री इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये एनडीए है, यूपीए नहीं है। आप मुझे बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस बारे में कहना चाहते हैं? फिर मैं आपसे दूसरा बात कहना चाहता हूं, बंजारे का जो मामला था, बंजारे ने तो रिटर्न में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख के दिया था। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मेरे को दबाव डाला गया। क्या उस समय उन गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था जो आज भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से सारी बात चल रही है। लड़ाई 2 मोर्चे पे चल रही है। आपसे एक मोर्चा वो जो बीजेपी ने आपके खिलाफ खोल रखा है, वो राजनीतिक मोर्चा है। नहीं, मोर्चा है ही नहीं। उसमें आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से इस्तीफे के नीचे बातें शुरू नहीं करती, लेकिन जो पहला मोर्चा है वो आपका अंदरूनी मोर्चा है। नहीं रोहित जी, मोर्चा है ही नहीं, और ये तीनों पार्टियां एक साथ है। यही तो बीजेपी को तकलीफ हो गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी को पता लग गया है कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के कई विधायक हम लोगों के संपर्क में और छोड़ना चाहते हैं पार्टी। ये है उनकी चिंता, ठीक है, इसलिए वो गिमिक कर रहे हैं। चलिए, मैं राम कदम से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। राम कदम से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। राम कदम जी, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ गलत हुआ ही नहीं।
इसके पहले गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री के बारे में भी बोल दे, उनका इस्तीफा होना चाहिए था या नहीं? राम कदम साहब, उनके बारे में भी बता देते। बोलिए राम कदम जी, जवाब दीजिए उनकी बात का। हर सवाल का हम जवाब देंगे, आप सुनने का साहस रखें। झूठ की लंबी आयु नहीं हुआ करती, इतिहास के पन्ने टटोल करके देख लेना। विगत 26 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार का रवैया, उनकी लीपापोती, अलग अलग नेताओं का सामने आकर के खुल करके वाजे गैंग का बचाव करना, क्या देश के लोगों को आप लोग क्या इतना मूर्ख समझते हो? 24 घंटों के अंतराल में शरद पवार जी को 2 प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ती है? पहली प्रेस वार्ता में जो बात सामने आती है कि इस्तीफा का निर्णय फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे, चंद घंटों के बाद ऐसी कौन सी बात होती है कि शरद पवार जी अपनी बात से मुकर जाते हैं, घुमजाव करते हैं? क्या अनिल देशमुख ने उन्हें धमकी दी कि वो बाकी के लोगों के नाम उजागर करेंगे? उस भय के कारण, उस चिंता के कारण, डर के कारण शरद पवार जी को खुल करके देशमुख जी का समर्थन करना पड़ा। ये हमारा नहीं, ये देश की जनता का सवाल है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आज जो शरद पवार जी ने, व्यक्ति विशेष हम टिप्पणी नहीं करते, पर एक दल के तौर पे शरद पवार जी ने दल के मुखिया के रूप में प्रेस वार्ता करी और कहा 15 फरवरी से 17 फरवरी तक अनिल देशमुख जी क्वारंटीन थे, होम क्वारंटीन। झूठ की आयु लंबी नहीं होती, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। 15 फरवरी के दिन एक नहीं, पीछे 20 पुलिस वाले बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हैं, आगे मीडिया के कर्मी सारे खड़े हैं और उनके सामने 15 फरवरी को स्वयं अनिल देशमुख जी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ।